नमस्कार दोस्तों, निफ्टी ट्रेंड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सब जानते हैं हम यहाँ पे रोजाना निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल बताते हैं और इस लेवल के आधार पे हम आने वाले कल को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो बताने की हम एक कोशिश करते हैं और इस लेवल के आधार पे हम किस तरह से ट्रेड करते हैं वो भी यहाँ पे हम पूरा समझाते हैं। तो आप हमारी वो चैनल है निफ्टी ट्रेंड, उसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें। तो हम यहाँ पे पहले आपको बैंक निफ्टी के लेवल बताएंगे और उसके बाद इसमें किस तरह से ट्रेड होगा वो बताएंगे। तो बैंक निफ्टी ओपन हुआ था 23,920 और उसका आया 24,087 और लो है 22,970 और क्लोजिंग है 23,072। तो इस हिसाब से इसका पिवट बना है 23,000, आप यहाँ पे देख सकते हो 23,377 और इसका पिवट है, यानी कल के लिए पिवट है। और बिलो सेंटर लाइन है 23,224 और टॉपर सेंटर लाइन है 23,529 और वो तीनों को मिला लेते हैं तो उसको सीपीआर बन जाता है। तो पिवट है, बिलो सेंटर लाइन और टॉपर सेंटर लाइन और ये सारे सपोर्ट है। जो फर्स्ट सपोर्ट है वो है 22,666 और सेकंड सपोर्ट है 22,260 और थर्ड सपोर्ट है 21,549 और डाउन ट्रेंड है 23,021 और प्रीवियस लो है 23,917, यानी आज का लो है कल के लिए प्रीवियस लो होगा, यानी आज का लो ही है वो 22,970 वो कल के लिए प्रीवियस लो होगा। और जो फर्स्ट रेसिस्टेंट है 23,783 है और सेकंड रेसिस्टेंट है 24,493 और थर्ड रेसिस्टेंट 24,900 और अप ट्रेंड है 23,518 और प्रीवियस हाई 24,087। तो ये तो हमने आपको लेवल बता दिया। अब इस लेवल के आधार पे हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको समझाएंगे। इस लेवल के आधार पे आप पूरा दिन ट्रेड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे आपको थोड़ा समझाने के लिए जो मॉर्निंग में आप जो ट्रेड ले रहे हैं तो किस तरह से ट्रेड लेंगे वो सिर्फ समझाने के लिए हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको। इसके अलावा हम एक एग्जाम्पल भी देते हैं, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें हम देते हैं, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप वहाँ हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं तो हम आपको उसमें ज्वाइन करवा देंगे। तो यहाँ पे आप क्लोजिंग दे सकते हो। बैंक निफ्टी का 23,072 है। तो हम यहाँ पे तीन संभावना पे चलते हैं। जो फ्लैट मार्केट ओपन होगा तो हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, गैप अप ओपन होगा तो हम किस तरह से ट्रेड करेंगे और गैप डाउन ओपन होता है तो हम किस तरह से ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे हम पहली संभावना पे बात कर रहे हैं, यानी जो फ्लैट मार्केट ओपन हुआ है तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 23,072 है, यानी जहां भी ओपनिंग होता है 23,050 पे होता है या 23,080 होता है या 100 तक भी होता है। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे और नेगेटिव कहाँ से जाएंगे, तो हम पहले नेगेटिव साइड का आपको बता देते हैं। जो फ्लैट ओपन होता है तो आप यहाँ से नेगेटिव जा सकते हैं, यानी 23,021 को ब्रेक कर लेता है तो आप नेगेटिव जा सकते हैं। और आपका जो नेगेटिव साइड का फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिलेगा प्रीवियस लो 22,970, वो आपका फर्स्ट टारगेट रह सकता है। और उसे भी ब्रेक कर लेता है तो आप यहाँ देख रहे हो जो फर्स्ट सपोर्ट है वहां तक आप अपना टारगेट लगा सकते हैं। ये तो हमने फ्लैट मार्केट ओपन हुआ इस सिचुएशन की बात की है। तो आपको यहाँ पे तो थोड़ा छोटा टारगेट मिलेगा, लेकिन प्रीवियस लो को ब्रेक करेगा तो आपको थोड़ा अच्छा मिलेगा। लेकिन हम ये नहीं कहते कि आप यहाँ तक खड़े रहे, इसके पहले भी आप निकल सकते हैं। आपको प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ तक खड़े रहने की कोई आवश्यकता नहीं बनती। तो अब हम पॉजिटिव साइड की आपको बता देते हैं। पॉजिटिव हम कहाँ से जाएंगे, जो फ्लैट ओपन होता है 23,070 के आसपास ओपन होता है तो हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे। तो पॉजिटिव के लिए थोड़ा वेट करना होगा आपको, बिलो सेंटर लाइन को प्रॉपरली क्रॉस नहीं करेगी तब तक हम पॉजिटिव साइड नहीं जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव साइड में थोड़ा खतरा बना रह सकता है। इसलिए आपको यहाँ तक जो ओपनिंग फ्लैट हुई है तो 23,224 तक वेट करना होगा। या आप जो डे रेंज है 128 है, लेकिन 130 यानी ओपनिंग प्राइस में 130 प्लस करके आप पॉजिटिव साइड ले सकते हैं थोड़े कम टारगेट के लिए। लेकिन थोड़ा टारगेट आपको अच्छा चाहिए तो बिलो सेंटर लाइन को प्रॉपर्ली क्रॉस कर लेता है तो आप ले सकते हैं पॉजिटिव साइड और आपका टारगेट रख सकते हैं। जो पिवट है वो आपका टारगेट लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से जो फ्लैट ओपन हो रहा है तो इस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। और जो गैप अप ओपन होता है तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड लेंगे वो भी हम यहाँ पे बता देते हैं। तो जो गैप अप ओपन होता है तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड लेंगे। गैप अप ओपन होगा तो आप यहाँ पे मान लेते हैं कि गैप अप कितना गैप अप ओपन होगा, तो यहाँ पे हम एक धारणा बना लेते हैं कि जो 23,072 है तो गैप अप ओपन होता है
आप मान ले कि 200 या 200 पॉइंट के आसपास या 300 पॉइंट के आसपास, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 23,224 के आसपास जो ओपन होता है तो हम उसे गैप अप मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे, जो 23,224 के आसपास ओपन होता है तो हम उसे गैप अप मान लेते हैं। तो यहाँ से हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे और नेगेटिव कहाँ से जाएंगे, तो यहाँ पे हमको नेगेटिव तो यहाँ से ही जाना है, हमको 23,021 को ब्रेक कर ले तभी हमको नेगेटिव जाना है, और हमारे वही जो अप ट्रेंड वाले टारगेट थे यानी फ्लैट मार्केट में जो टारगेट थे वही इसमें भी रह सकते हैं, बराबर। लेकिन आपको थोड़ा वेट ज्यादा करना पड़ेगा, यानी बिलो सेंट्रल लाइन से डाउन ट्रेंड तक आपको वेट करना पड़ेगा, या आप यहाँ से भी आप कैंडल पैटर्न देख के जहां से आपको वीक कैंडल आपको लग रहा है तो वहां से आप ये जो डाउन ट्रेंड है वहां तक का आपका फर्स्ट टारगेट लगा सकते हैं, इस हिसाब से भी आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे, तो पॉजिटिव यहाँ से ही जाएंगे, लेकिन कैंडल पैटर्न देखना होगा, और आपको जो इतने स्वस्थ नहीं है कि आपको थोड़ा व्यवस्थित आपको प्रॉफिट मिले, या आप थोड़े इतने कैंडल पैटर्न देखने में माहिरगार नहीं है, तो आपको प्रॉपरली जब तक पिवट क्रॉस नहीं कर लेता, बराबर है, तब तक आपको पॉजिटिव नहीं जाना, यानी प्रॉपरली क्रॉस कर लेते हैं 23,377 को प्रॉपरली क्रॉस कर देता है तो आप पॉजिटिव जा सकते हैं और आपका टारगेट यहाँ तक का लगा सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे टारगेट होंगे, इसके पहले भी आपको जो प्रॉफिट हो रहा है तो निकलने का कोशिश करें, और कैंडल पैटर्न बहुत महत्व का होता है, और लाइव मार्केट में भी जो बंद रहे, जो सिचुएशन बंद रहे उसके हिसाब से उसके लेवल भी चेंज हो रहे हैं, इस लेवल के आधार पे आप पूरा दिन ट्रेड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कर सकते हैं, इजीली ट्रेड ले सकते हैं इसके जरिए। तो अब हम यहाँ पे मान लेते हैं जो गैप डाउन ओपन होता है तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड लेंगे, तो यहाँ पे हम गैप डाउन की बात कर रहे हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हो जो क्लोजिंग है, सॉरी हम थोड़ा मिटा देते हैं, तो क्लोजिंग जो 23,072 के आसपास है आज का है, तो हम कल जो गैप डाउन ओपन होता है तो हम वही सिचुएशन मान लेते हैं कि गैप डाउन कहाँ से ओपन होगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ इसके आसपास ओपन होता है 22,900 के आसपास ओपन होता है, यानी प्रीवियस लो के नीचे ओपन होता है 22,800 के आसपास ओपन होता है। तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन बनता है कि हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे और नेगेटिव कहाँ से जाएंगे। तो हम पॉजिटिव जो प्रीवियस लो के नीचे ओपन होता है तो प्रीवियस लो को प्रॉपरली क्रॉस कर लेता है, प्रीवियस लो को हम मान लेते हैं प्रीवियस लो के नीचे ओपनिंग होगा तो हम उसे गैप डाउन मानेंगे, बराबर। तो प्रीवियस लो को क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव साइड जा सकते हैं, और हमारा फर्स्ट टारगेट रह सकता है 23,021, और इसके बाद जो बिलो सेंट्रल लाइन है वो भी हमारा टारगेट रह सकता है पॉजिटिव साइड का। और हम नेगेटिव भी यहाँ से जो इसके नीचे ओपन हुआ है और प्रीवियस लो को टच करने के बाद फिर से नीचे जा रहा है, तो उस हिसाब से हम नेगेटिव साइड जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा यही फर्स्ट सपोर्ट हमारा टारगेट रहेगा। आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल वो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम आपको ग्रुप का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे हमको सवाल कर सकते हैं, तो हम आपको थोड़ा आसानी से समझाएंगे। तो ये तो हो गया बैंक निफ्टी का, तो हमने आपको बता दिया। तो अब हम बता देते हैं निफ्टी के लेवल और उसमें हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो हम बैंक निफ्टी का तो आपको बता दिया है, लेकिन निफ्टी का अब हम आपको बताएंगे, तो वो किस तरह से ट्रेड करेंगे वो भी हम यहाँ पे आपको बता देंगे। सॉरी, तो हम यहाँ पे पहले आपको निफ्टी के लेवल बताएंगे और उसके बाद निफ्टी में हम किस तरह से ट्रेड लेंगे वो बताने की कोशिश करेंगे। तो निफ्टी ओपन हुआ था, सॉरी ये हम मिटा देते हैं, जो ये आप देख रहे हैं नीचे, तो ये हमको लाइन मिटा देते हैं, तो आपको थोड़ा आसानी रहेगी देखने में और समझने में भी। ओके, तो निफ्टी ओपन हुआ था 12,023 और उसका है 12,025, यानी ओपन हाई जैसा ही है, और लो है 11,661 और क्लोजिंग है 11,618। तो इस हिसाब से कल के लिए प्योर बना है 11,789 और बिलो सेंटर लाइन है 11,734 और टॉपर सेंटर लाइन है 11,843 और फर्स्ट सपोर्ट है 11,552
और सेकंड सपोर्ट है 11,424 और थर्ड सपोर्ट है 11,188 और जो डाउन ट्रेंड है वो है 11,617 और प्रीवियस लो है 11,661 और फर्स्ट रेसिस्टेंस है 11,916 और सेकंड रेसिस्टेंस है 12,153 और थर्ड रेसिस्टेंस 12,280 और अप ट्रेंड है 11,852 और प्रीवियस हाई 12,025। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं जो गैप अप ओपन जो फ्लैट मार्केट ओपन होता है तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड लेते हैं, जो 11,680 के आसपास जो ओपन होता है तो हम किस तरह से ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 11,680 के आसपास ओपन होता है तो हम पॉजिटिव जाएंगे, बिलो सेंटर लाइन को प्रॉपरली क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा पिवट तक का। और हम नेगेटिव जाएंगे, जो डाउन ट्रेंड को ब्रेक करता है तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा प्रीवियस लो और इसके बाद फर्स्ट सपोर्ट तक का हम टारगेट लगा सकते हैं। तो ये हमने फ्लैट मार्केट का आपको बता दिया। लेकिन जो गैप अप ओपन होता है तो इस सिचुएशन में, निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड लेंगे वो यहाँ पे हमको बताएंगे। तो गैप अप ओपन होता है तो कितना गैप अप होता है वो तो अंदाजा नहीं होता सबको, लेकिन हम यहाँ पे एक धारणा लगा के चलते हैं कि जो बिलो सेंट्रल लाइन के आसपास जो ओपन होता है तो गैप अप मान लेते हैं हम। 11,734 के प्लस ओपन होता है या उसी के आसपास ओपन होता है तो हम उसे गैप अप मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव जाएंगे, पीवट को प्रॉपर्ली क्रॉस कर लेता है तो पॉजिटिव जाएंगे, यानी 11,789 को प्रॉपर्ली क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव जाएंगे। और हम यहाँ से भी जा सकते हैं, यानी 11,730 और इसके नीचे ओपन होता है तो हम 11,734 से भी पॉजिटिव जा सकते हैं और 11,789 का टारगेट लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। और हम नेगेटिव साइड का बताएंगे आपको, जो बिलो सेंटर लाइन को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा, ये डाउन ट्रेंड है वो हमारा टारगेट रहेगा। यानी 11,734 के प्लस ओपन हुआ है और उसे ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा 11,670। तो इस हिसाब से हम जो गैप अप ओपन हुआ है तो इस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। और अब गैप डाउन की बात कर रहे हैं, गैप डाउन ओपन होता है तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे और गैप डाउन, कितना गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि प्रीवियस लो के आसपास ओपन हुआ है, प्रीवियस लो के आसपास ओपन हुआ है या इसके नीचे ओपन हुआ है, प्रीवियस लो के नीचे ओपन हुआ है तो हम उसे गैप डाउन मान लेते हैं। यानी 11,620 या उसी के आसपास जो ओपन होता है तो हम उसे गैप डाउन मान लेते हैं, या 600 भी ओपन हुआ है तो हम उसे गैप डाउन मान लेते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे, जो 11,000 जो एग्जैक्ट प्रीवियस लो के आसपास ओपन हुआ है तो हम डाउन ट्रेंड को प्रॉपर्ली क्रॉस करेगा तब पॉजिटिव जाएंगे। लेकिन उससे नीचे ओपनिंग हुआ है, 11,620 के आसपास ओपन हुआ है तो हम प्रीवियस लो को क्रॉस करेगा तो हम पॉजिटिव जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में आपको बहुत बड़ा टारगेट नहीं मिलता तो आप यहाँ से पॉजिटिव जाएंगे तो अच्छा रहेगा 11,670 से। तो यहाँ से आपको टारगेट मिलेगा, जो बिलो सेंटर लाइन है वो आपका टारगेट के लिस्ट से आप देख सकते हैं। और इसके हिसाब से आप जो नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव आप कहाँ से जाएंगे, तो आप यहाँ से प्रीवियस लो से जा सकते हैं। 11,620 के आसपास ओपन हुआ है तो 11,600 को ब्रेक करे तो आप नेगेटिव साइड जा सकते हैं और आपका टारगेट लगा सकते हैं 11,552 का आप टारगेट लगा सकते हैं। इस हिसाब से आप निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। तो जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।